नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। गुरदासपुर में बीएसएफ के सेक्टर चौतरा पोस्ट पर देर रात पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। जब बीएसएफ के जवानों को ड्रोन की खबर मिली तो उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग कर दी और करीब 3 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। ड्रोन करीब 800 से 900 मीटर की ऊंचाई पर घूम रहा था और ड्रोन के जरिए नशे या हथियार की खेप गिराई जाने की कोई भी सूचना अब तक सामने नहीं आई और जानकारी के मुताबिक मामले की जांच के लिए बीएसएफ की टीम सर्च ऑपरेशन अब चला रही है। बीएसएफ ने 3 राउंड फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल बीएसएफ की टीम अब सर्च ऑपरेशन में लगी है कि आखिर ये ड्रोन यहां पर कैसे पहुंचा, इसका मकसद क्या था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार की सप्लाई, नशे की खेप इसी तरह से बॉर्डर पर भेजी जा रही है। बीएसएफ की टीम पूरे मामले में अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। बीएसएफ की चौतरफा घेराबंदी के बाद देखिए ड्रोन को वहां से खदेड़ा गया। मामले में बीएसएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन इस समय भी जारी। पंजाब के फिरोजपुर में आईए पुलिस टीम और हथियारबंद हमलावरों के बीच फायरिंग हुई। दरअसल आईए पुलिस की टीम बदमाशों का पीछा कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक इस बदमाश का नाम दलेर सिंह है, जो कि इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है, बताया जा रहा है। घायल बदमाश फिलहाल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच फायरिंग। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में तीसरे फ्लोर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण हॉस्पिटल में फंसे मरीजों में अफरा तफरी मच गई। कई मरीज हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस की टीम, दमकल कर्मियों और डेरा सच्चा सौदा जैसी कई संस्थाएं मौजूद रही, जिन्होंने मिलकर राहत बचाव कार्य किया। राजस्थान चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सांसदों पर नया दांव खेला। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान बहुत से सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत और अलवर से बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ को भी अलवर जिले की तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। बाबा बालकनाथ का कहना है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने का फैसला पार्टी का है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कहा है कि राजस्थान में बहुत से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो अब की बार कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था का है, क्योंकि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। तो राजस्थान चुनाव में बीजेपी का नया दांव, बीजेपी ने दांव चला और
अलवर से सांसद जो आपके चुनावी मैदान में बालकनाथ, इनकी छवि जिस तरह से हिंदूवादी चेहरे के तौर पर बहुत बड़ी, श्री बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर, देखिए इस तरह के पोस्टर भी जगह जगह पर लगा दिए गए। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में जिला आयुक्त के कार्यालय पर जनता दरबार लगाया गया। यही नहीं, जनता दरबार में सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और जिला उपायुक्त से समस्याओं का समाधान करने की मांग की। जिला उपायुक्त ने सभी के शिकायत पत्र को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और एसीपी को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिले में सभी लोगों की समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द उनका समाधान करें। हरियाणा के पंचकुला में वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। दरअसल वर्क एजुकेशन की मांगों को लेकर विभाग की ढीली कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन ये किया गया। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान रजत भट्ट ने बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद अभी भी विभाग लगातार अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए एसोसिएशन के मेंबर्स पंचकुला में आए और 22 जून 2023 को सर्व शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में अगस्त 2014 से कार्यरत वर्ग एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ने परिषद के द्वारा बनाए गए बाई लॉज 2013 में कवर करने की मांग की है। वीना संवाददाता लाइव जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। वीना, प्रदर्शन की वजह क्या है, इनकी मांगे क्या है, क्योंकि देखिए कई आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पर, मौजूदा सरकार पर। वीना जी सागर, मैं बताना चाहूंगी वर्क एजुकेशन के जो स्ट्रक्चर थे उनके कुछ मांगे सरकार के पास लंबित पड़ी थी, जिसको विभाग अनदेखी कर रहा था, जिसके चलते वर्क एजुकेशन के जो स्ट्रक्चर थे इन्होंने पंचकुला में धरना प्रदर्शन किया। इनका धरना प्रदर्शन की वजह ये थी कि आज जो मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन इनके जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उसको देखते वहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के निवास स्थान चंडीगढ़ निवास स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही इनको पुलिस बल द्वारा उनको रोक दिया गया। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि 22 जून 2023 को हरियाणा के कई स्कूलों में वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के लिए कुछ इनके परिषद द्वारा कुछ बायोलॉजी 2013 बनाई गई, जिसे कवर करने की मांग कर रहे थे। लेकिन इनके जो प्रधान रजत भट्ट है उनका ये कहना था कि सरकार द्वारा इनकी मांगों को अनदेखी जो की जा रही है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन इनको वहां पर मौजूद पुलिस बल द्वारा रोक दिया गया। लेकिन बिना इसके पहले इन लोगों ने कितनी बार ये प्रदर्शन किया, कितनी बार इनकी मांगों को अनसुना किया गया? जी सागर, मैं बताना चाहूंगी इससे पहले कि आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और आमरण अनशन पर बैठे ही तत्काल वहाँ पर एसीएस सीएम और हरियाणा सरकार राजेश कुल्लर द्वारा इनकी मांगों को मांगने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया, जिसके चलते यहाँ पर इकट्ठे थे। लेकिन बात यह थी, लेकिन अभी तक इनकी मांगे विभाग सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विभाग द्वारा अभी भी इनकी मांगे लंबित है, जिनके ऊपर सरकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी सर, चलिए शुक्रिया बिना पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के पलवल से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने फ्लाईओवर पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कैंटर चालक को वाहन से बाहर निकाला गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट भी किया गया। संवाददाता प्रिंस लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रिंस, फिलहाल जो चालक घायल है उसकी हालत अभी कैसी है और हादसे की मेन वजह क्या थी? प्रिंस, बिल्कुल, आज हरियाणा के पलवल में रोड पर नेशनल जो रोड साइड है वहां पर खड़ा जो ट्रक था, वहां पे कैंटर आ रहा था पीछे से, उसने टक्कर मारी और जो कैंटर का ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद वहां पे पुलिसकर्मी वहां पे पहुंचे और लगातार उसको लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी जो हालत है बड़ी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि ये बड़ा ही भयानक हादसा हुआ। काफी तेज रफ्तार में जो कैंटर आ रहा था और उसने खड़े वाहन में तो टक्कर मारी और गंभीर रूप में घायल हो गया।
चलिए, शुक्रिया प्रिंस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा की यमुनानगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल पुलिस हिरासत में लिया गया आरोपी पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। 112 नंबर की गाड़ी ERV यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में तैनात पुलिसकर्मी ने रास्ते में झगड़ा कर युवक को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा, लेकिन रास्ते में पुलिसकर्मी आरोपी को गाड़ी में छोड़कर एक झगड़े को सुलझाने की शिकायत पर पहुंचे, जहां युवक गाड़ी लेकर फरार हो गया और लगभग 10 किलोमीटर दूर सेक्टर 18 हुड्डा में सुनसान जगह पर उस गाड़ी को छोड़कर चला गया। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। तो देखिए किस तरह से एक बदमाश पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस थाने लेकर जा रही थी उस बदमाश को, लेकिन जैसे ही पुलिस कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर निकली, बदमाश ने पुलिस की गाड़ी चलाकर वहां से फरार हुआ। लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी वो कवर किया। उसके बाद कहीं गाड़ी सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया। पुलिस ने नाकेबंदी की तलाशी शुरू कर दी है। इसके लिए हमने अपने सीआईए वगैरह लगा दी हैं, हमारी क्राइम टीम्स इसके पीछे लगी, हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे। अचानक कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, बाहर पब्लिक को समझाने के लिए जो ड्राइवर उतर गया जैसे, तो गाड़ी बीच में लगी होने के कारण तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा गया। VT होने में और आगे से आगे कम्युनिकेशन पहुँचने में सभी तक तो इतना टाइम लगा। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने एक कार से 8 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की कोशिश की, लेकिन कैश का बैग समझकर कार में रखा खाने का बैग लूटकर वो ले गए। जानकारी के मुताबिक बदमाश गाड़ी में सवार होकर आया और गाड़ी खड़ी हुई कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बंदूक की नोक पर कार में रखा 8 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की कोशिश की। हालांकि बदमाश कैश लूटने में असफल रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कार्रवाई अब शुरू कर दी है। देखिए मामले में पुलिस ने अब शिकायत अब दर्ज की है, जांच अब शुरू की है इस पूरे मामले को लेकर। 8 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की ये कोशिश। पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश में जुटी है। जिस तरह से रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये चिंता का विषय है। वहीं हिमाचल में लाहौल और स्पीति के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के कारण लाहौल और स्पीति के तापमान में काफी गिरावट भी आ गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल के ऊंचे इलाके खासकर लाहौल और स्पीति और कुल्लू जिले में मंगलवार को ताजा बर्फबारी हुई, जिसके कारण तापमान में भारी बदलाव भी देखने को मिला है। मौसम में बदलाव स्थानीय पर्यटन उद्योग और आतिथ्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। ड्रोन सहित नशे की बड़ी खेप बरामद की गई है। BSF ने सरहदी इलाके गांव हरदू रतन से करोड़ों रुपए नशा भी बरामद किया है और BSF ने सर्च अभियान चलाया था, जिस दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ, जिसका आकार बहुत बड़ा बताया जा रहा है। ड्रोन के साथ 2 पैकेट बांधे हुए थे, जिसमें 6 किलो हेरोइन और 60 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी कीमत 30 करोड़ बताई जा रही है। जालंधर में बीजेपी कार्यकर्ता यशपाल गई के आवास पर सिलेंडर लीकेज के कारण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारण घर में मौजूद 2 बच्चियां, जिनकी उम्र 8 साल और 14 साल बताई जा रही थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर में मौजूद बाकी सदस्यों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पूर्व इलाका पार्षद हरीश ढल ने बताया कि जब आग लगी तो उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला,
जो पूरी तरह से आग में झुलस चुके थे। जब बच्चों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पैर ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਜੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। 2 ਬੱਚੇ 2 ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਝੁਲਸੇ ਆ ਜੀ? 5 ਜਣੇ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਸੀ। बटाला के धर्मपुरा इलाके में ज्वेलरी व्यापारी के घर के बाहर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और सभी बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। गोलीबारी की घटना से व्यापारी के परिजनों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज की और कहा कि पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टर के नाम पर 50 लाख की फिरौती की मांग की जा रही थी और फिरौती मांगने के लिए धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। पीड़ित के बयान के आधार पर बटाला पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। जो राती गोलियां चलियां हैं, मतलब कि तुसी दस नहीं सकते साड़ी की सिचुएशन सीगी कि जो फर्स्ट कॉल आई सब ने कहा कि फेक हो सकता, कोई शरारत हो सकती है, पर जिस दिन सैकेंड कॉल आई उस दिन भी सानू बहुत ही ज़्यादा डर लग्या। रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाई हैं, बट उस तो बाद भी जो राती गोलियां चलियां उदों तो मतलब हुण सानू किसी दे ट्रस्ट ही नहीं हैगा कि जो इन्ना भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ +35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਵੀਨ ਲੋਥਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕਲਿੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 15 ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। PCR ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ +4 ਨਾਕੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। लुधियाना की 11वीं कक्षा के छात्र तनिष्कप्रीत सिंह ने सिर्फ वेस्ट का इस्तेमाल करके खुद से प्लेन बनाते हुए बल्कि उन प्लेन्स को आसमान में उड़ाते भी हैं। मात्र 6ठी कक्षा से प्लेन के निर्माण को लेकर शुरू हुआ उनका आकर्षण अब धीरे धीरे हुनर का रूप अब लेता जा रहा है। अपने इस असाधारण प्रतिभा की बदौलत तनिष्कप्रीत राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुके हैं। तनिष्कप्रीत बताते हैं कि बचपन से उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने का शौक था और इसी शौक के चलते उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देखकर 6ठी कक्षा में प्लेन बनाना शुरू कर दिया था। देखिए, बिज़नेस के साथ साथ देखिए मैं इस फील्ड में करीब मैं 28 साल से हूँ। एनिमल न्यूट्रिशन में काम कर रहा हूँ, मैं एनिमल हेल्थ में काम कर रहा हूँ। लेकिन बचपन से ही मेरे को भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के साथ खेलने का और उनको स्टडी करने का बहुत शौक है। तो हम लोग क्या करते थे, मैं अपने बेटे के साथ मिलके यूट्यूब में या डिस्कवरी में चैनल में हम लोग एयरक्राफ्ट कैसे बनता है, कैसे उसका इंजन बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो ये जब छोटा होता था तो मैं इसके साथ देखता था। उसके बाद से इसको शौक पैदा हुआ कि मैं कहता इसने एक दिन देखा, उसको कहा कि पापा मैं अपना इस तरह का मॉडल बनाऊंगा, एक छोटा मॉडल बनाऊंगा। मैंने कहा आप बनाओ। इसको मैंने घर में से जो हमारा पुराना मटेरियल होता है, जैसे गत्ता है या कुछ और चीज़ है, पेपर है, इसने वो क्राफ्ट करके गत्ते से पीसीस काट करके उसने अपने जहाज बनाने शुरू करे। और वो आपको पता ही, वो तो पूरी तरह उड़ने के लिए कामयाब नहीं थे, वो उड़े नहीं। तो धीरे धीरे इसने एक दिन ऐसा मतलब इसने कमाल किया है, इसने थर्मोकोल से पूरा
सटीक मॉडल इसने तैयार किया और उसको वैसे ही ग्लाइड किया तो वो बहुत अच्छा से फ्लाई किया।